दोस्तों, तो आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ओजेई का काउंसलिंग बारे में। जैसा कि ओजेई का ऑफिशियल साइट में 10 तारीख आया था नोटिस कि 12 तारीख से आज से आपका ओजेई काउंसलिंग यानी कि आपका एमबीए, एमसीए, एमटेक के लिए आज से शुरू हो रहा है। और कल जो 13 तारीख है, 13 तारीख से आपका बीटेक, बीआर्क, बी प्लान और जो आपका आता है इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए शुरू हो रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, तो आप जान सकते हैं कौन सा कॉलेज अप्लाई करने से आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करने से आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस इधर आप देख सकते हो कि काउंसलिंग के टाइम आप क्या क्या स्टेप और क्या क्या प्रोसीडियर फॉलो करेंगे। तो ये काउंसलिंग ओनली ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। तो ये वेब काउंसलिंग है, वेब बेस्ड काउंसलिंग। तो आपका इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको एक काउंसलिंग फ़ी जो कि 450 रुपये है उसको आपको देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएगा, तो चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद एक मॉक अलॉटमेंट आएगा, जैसा कि आपको मॉक फी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको काउंसलिंग फ़ी 450 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा और दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। सीट अलॉटमेंट राउंड, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चॉइस फिलिंग आएगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपका एक अलॉटमेंट राउंड आएगा, मॉक अलॉटमेंट राउंड, जिसके अंदर आप उसके बाद आपका फाइनल एक अलॉटमेंट आएगा राउंड 1 का। राउंड 1 के बाद आपको डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड पड़ेगा तो मैं बोलता हूँ। फर्स्ट आप देखिए कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के टाइम आप एक बात ध्यान रखिए, जो कॉलेज आपको पसंद है और कौन सा ब्रांच आपको पसंद है वो सब आपको सीक्वेंसली भरना पड़ेगा। नहीं तो आपका कोई प्राइवेट कॉलेज भी आ सकता है और क्या अलग कुछ कॉलेज भी आ सकता है, तो सीक्वेंसली आपको भरना पड़ेगा। तो आप सब फर्स्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उड़ीसा के अंदर 6 गवर्नमेंट कॉलेज है, लाइक VSSUT बुर्ला, OUTR भुवनेश्वर, IGIT सरंग एंड हमारा PMEC जो आता है बरहमपुर। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केवझर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कड़ाहांडी। तो ये जो 6 कॉलेज है उसके अंदर आपको कौन सा ब्रांच पसंद है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के टाइम। उसके बाद आप जिस हिसाब से फिलअप करेंगे, अगर आप नंबर 1 में चॉइस फिलिंग में 1 राउंड में आप दिए हो VSSUT कंप्यूटर साइंस एंड 2 में दिए हो VSSUT IT, तो आपका अगर रैंक के हिसाब से आपको देखा जाएगा, अगर आपको रैंक हिसाब से आता है तो आपको कंप्यूटर साइंस ही मिलेगा, IT नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट में कंप्यूटर साइंस दिए हो। तो ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो आपको रैंक के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा कॉलेज में आपका कौन सा हो सकता है, वो भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो अभी आप जान ले, ऐसे ही चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो आपको OJEE के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ये सब एग्ज़ाम देना, अपीयर करना पड़ेगा। तो क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको? OJEE दिए होंगे आप, और JEE मेन और नीट और कैट और MAT और जैट और ATMA और गेट और GPAT, ये सब आपको देना पड़ेगा। ये आप अगर देते हो तो आप ओनली OJEE काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो आप अगर बीटेक के बात करो कि BR के बात करो और बी प्लान के और बी कैट और ऐसे कुछ जो बैचलर कोर्स है, उसके बाद अगर बात करो तो आप अगर JEE मेन दिए हो उसका तो फर्स्ट राउंड आएगा। फर्स्ट राउंड में JEE मेन स्टूडेंट को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ओनली आपको OJEE का मौका मिलेगा। तो JEE मेन जो बच्चे दिए हैं उनके लिए और एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है कि आप OJEE के जब काउंसलिंग चल रहा है उस टाइम भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन OJEE के बच्चे को, OJEE जो बच्चे दिए हैं उनके लिए एक ही बार चांस मिलेगा। फर्स्ट JEE मेन के लिए आएगा, उसके बाद OJEE के लिए आएगा। अभी जो काउंसलिंग आया है, अभी जो JEE मेन बच्चे अप्लाई किए थे, तो आप दे सकते हो आपका बीटेक और बी कैट और ये सब बी प्लान, ये सब अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नीट दिए हो तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बी फार्म। तो आपका अभी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या होगा
कब आप लॉक करेंगे, कब आप नहीं करेंगे। अगर एक बार लॉक कर दिया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो लॉक ही हो जाएगा। जो जो कॉलेज भरे थे उस हिसाब से आप मिल जाएगा आपको। तो फास्ट क्या करना पड़ेगा, ए कैंडिडेट शुड फास्ट रजिस्टर इन द वेबसाइट एंड फिल हिज और हर डिटेल्स एज पर डिफरेंट फील्ड्स प्रोवाइडेड। जैसे कि दिए हुए हैं, आपको फास्ट रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉलेज सब दिए होंगे, उधर कॉलेज सब होंगे। उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज में पढ़ना है, कौन सा कॉलेज में इंटरेस्ट है, और उसके बाद कौन सा ब्रांच में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से 1 2 3 4 करके आप अनलिमिटेड कॉलेज अप्लाई कर सकते हो। जितने कॉलेज है सब अप्लाई कर सकते हो, मगर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आप 1 2 3 4 करके फिलअप करोगे। और उस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, चॉइस लक अभी मत करना। अगर आप एक बार चॉइस लक कर दिए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये आपका कॉलेज जो जो भरा था उस हिसाब से मिल जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, आप पूरा कूल माइंड से आपका कॉलेज चुनिए, कौन सा कॉलेज पे आप पढ़ना चाहते हो, और ब्रांच चुनिए, उस हिसाब से आप दिए और चॉइस फिल कीजिए। इसके उसके बाद चॉइस लॉकिंग की अपॉर्चुनिटी आएगा, और लॉक आपको राउंड 3 के बाद करना है। अभी आपका राउंड 1 एडमिशन आया है चॉइस फिलिंग के लिए, अभी आप ओनली चॉइस फिल कीजिए। तो आपको ये जो चॉइस फिल करने के पहले आपको 450 देना पड़ेगा। तो 450 विच इज़ नॉट रिफंडेबल, वो आपको रिफंड नहीं होगा। अगर कुछ भी कॉलेज नहीं मिलता है आपका चुने हुए कॉलेज से, तो भी आपको नहीं रिफंड मिलेगा। ये 450 आपका नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है। वो आप कैसे दोगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ओनली ऑनलाइन। SBI, बिल डस्ट, HDFC डेबिट कार्ड से कर सकते हो। तो आपका ये सब होने के बाद अगर आपका फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आ गया, तो उस टाइम आपको 5,000 देना पड़ेगा ST SC और PC मतलब फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे के लिए, और 10,000 देना पड़ेगा जनरल कास्ट बच्चे के लिए। फर्स्ट राउंड आने के बाद आपको ये जो 5,000 ST SC और 10,000 जनरल के बच्चे के लिए देना पूरा मैंडेटरी है। उसके बाद ये अगर नहीं दोगे तो आपका कोई सीट नहीं रहेगा। अगर ये 5,000 आप OJEE को दे देते हो तो आपका एक सीट वो जो OJEE काउंसलिंग रखेगा कि ये बच्चे पढ़ेगा बीटेक और बी प्लान बी आर्क और एनी अदर, तो आपको ये जो 5,000 ST SC और 10,000 जनरल के लिए देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट भी उस टाइम अपलोड पड़ेगा। फर्स्ट राउंड आने के बाद आपको सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं बोलूँगा। जैसे कि फर्स्ट आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है रैंक कार्ड, OJEE JEE मेन और नीट UG किसी का भी आपका रैंक कार्ड चाहिए। जिस हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हो, अगर बीटेक BArch अप्लाई कर रहे हो तो आपका OJEE और JEE मेन का चाहिए। अगर आप बी फार्म अप्लाई कर रहे हो तो नीट का रैंक कार्ड चाहिए। रैंक कार्ड इज द मैंडेटरी। देन आपका HSC मार्क जो दिए थे उसका एक कॉपी प्रिंट आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और मार्कशीट आपका 10+2, और आप डिप्लोमा किए हो अगर अगर +3 और BCA और अदर कुछ किए हो तो उस हिसाब से देना। ये है आपका डॉक्यूमेंट, ये है मैंडेटरी। उसके बाद आपको और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट, और अगर आप ST और SC के कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप TFW के लिए अप्लाई कर रहे हो कुछ कॉलेज में तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अगर वो 1 साल के अंदर होना ही चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS में अप्लाई कर रहे हो तो EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो तो आपको ग्रीन कार्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये अगर फिर भी आपको पसंद नहीं हुआ कि ब्रांच पसंद नहीं हुआ तो राउंड 3 के लिए आप जा सकते हो। राउंड 3 में जो कॉलेज आएगा वो अपना आपका कन्फर्म है। अगर वो कॉलेज पर फिर भी अगर वो कॉलेज नहीं पढ़ना चाहते हो और कोई कोर्स लेना चाहते हो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो लास्ट तक, मतलब लास्ट तक भी आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन चॉइस लॉकिंग मत करना। पूरा लास्ट जब आएगा, लास्ट डेट आएगा कि इसके बाद और कुछ नहीं होगा राउंड 3 के रिजल्ट के बाद, तो उस टाइम आपको चॉइस लॉकिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप चॉइस लॉकिंग नहीं करते हो तो आपका सीट और नहीं रहेगा।
तो इधर आप ब्रांच वाइज कॉलेज, कौन सा कॉलेज में कितना कोट ऑफ जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, तो इधर आप देख सकते हो। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप सीपेट के बारे में बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, इंटीग्रेटेड एमएससी, ओपनिंग रैंक 2,60,000, क्लोजिंग रैंक 5,03,000। ऐसे ही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3 लाख ओपनिंग रैंक, 11 लाख क्लोजिंग रैंक। अगर आप ऐसे सभी कॉलेज का देख सकते हो। अगर आप जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के बारे में बात करें, बीटेक के बारे में बात करें, बीटेक जो सिविल इंजीनियरिंग जनरल के लिए जाएगा 71,000 से 1 लाख तक, 2 लाख तक जाएगा। फीमेल कैटेगरी अगर आप बात करें तो 2 लाख, अगर मेल कैटेगरी तो 1 लाख। तो ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं आपका सभी डाउट का आंसर देने कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।